हिंदुस्तान बाढ़ से परेशान है। देश के कई राज्यों में आसमान से आफत बरस रही है। देश में बाढ़ से सबसे ज्यादा बुरे हालात बिहार और असम के हैं, जहां बाढ़ ने कई जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। फिर चाहे वो बिहार का समस्तीपुर हो या फिर दरभंगा, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे ही हालात गोपालगंज और मुजफ्फरपुर के भी हैं, जहां बाढ़ की वजह से लोग सड़क के किनारे आसरा लिए हुए हैं। वहीं सबसे पहले आपको तस्वीर जरा मुंबई की दिखा देते हैं, जहां पर सुबह से ही बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में पानी भर चुका है, जिसके बाद बीएमसी की टीमें वहां पर मौजूद हैं। पंप की सहायता से पानी को निकालने का काम भी हो रहा है, लेकिन आलम कुछ ऐसा है कि रुक रुक कर बारिश होने की वजह से पानी का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो सुबह से ही अलग अलग इलाकों में मुंबई में पानी भरने की वजह से लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। गाड़ी जो है वो डूबी हुई सी नजर आ रही है। उसी बीच शाम 6 बजे के करीब ये बताया जा रहा है कि हाई टाइड भी वहां पर आएगा, इसकी चेतावनी भी दी गई है। यानी मुंबईकर की मुश्किलें अभी फिलहाल बढ़ती हुई ही नजर आ रही हैं। तो एक तरफ बारिश की वजह से हिंद माता में आप देख रहे हैं पानी भर चुका है। कई इलाके ऐसे मुंबई में है जहां पर पानी भर चुका है। वहीं शाम 5:53 पर हाई टाइड की चेतावनी भी वहां पर दी गई है। मुंबई में आज सुबह से रुक रुक के हो रही तेज बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के दादर स्थित हिंद माता इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि जैसे ही बारिश तेज होने लगती है, दादर के हिंद माता इलाके में सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील हो जाते हैं। हालांकि ये नज़ारा सिर्फ मुंबई के हिंद माता इलाके का नहीं है, बल्कि मुंबई में इस वक्त आप कहीं भी निचले इलाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको ऐसी ही स्थिति नजर आएगी। हम आपको बता दें कि लगातार बारिश नहीं हो रही है, बल्कि रुक रुक के तेज बारिश हो रही है। उस रुक रुक के होने वाली तेज बारिश में भी मुंबई की सड़कों का हाल जो है वो बेहाल यहाँ होता दिखाई दे रहा है। हम आपको दिखा दें, यहाँ पे जो है बीएमसी के कर्मचारी यहाँ पर लगातार पहरा दे रहे हैं और मुंबई के अनेक निचले इलाकों में जहाँ पर पानी भर जाता है वहाँ पर बीएमसी के कर्मचारी तैनात है। बीएमसी ने अपनी तरफ से वाटर पंपिंग लगवाई गई है, ताकि पानी अगर भर जाता है, ऐसी स्थिति अगर पैदा होती है तो जो पानी है, जल जमाव जो हुआ है वो पानी निकास जल्दी से जल्दी हो सके। लेकिन हम आपको बता दें, बीएमसी की ये जो यहाँ पर तैयारी दिखाई दे रही है वो बहुत ही कम दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर ये रुक रुक के तेज बारिश हो रही है, जैसे कि हमने आपको बताया, अगर ये लगातार ऐसी बारिश चलती है तो मुंबई में कई हिस्सों में सड़कें जो है वो तालाब बनते हुए नजर आएंगे। हम आपको बता दें, आज शाम को 5:57 पर हाई टाइड का अलर्ट बताया गया है मौसम विभाग से, और ये हाई टाइड में समुंदर में जो है वो 3.71 मीटर की हाई टाइड रहेगी। और तब अगर इसी तरह से तेज बारिश रही तो मुंबई में बाढ़ की स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है। ऐसी कई सड़कें और कई इलाके जो है वो यहाँ पर हमको पानी से भरे हुए दिखाई देंगे। हालांकि अभी हाई टाइड नहीं है, जिसके चलते ये स्थिति सामान्य ही कही जा रही है मुंबईकरों के लिए, क्योंकि अगर हाई टाइड होती तो स्थिति इससे भी ज़्यादा खराब होती। आने वाले 24 घंटों में मुंबई में रुक रुक के तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो आधा हिंदुस्तान जो है वो बाढ़ से परेशान है। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश हो रही है, स्थितियां बिगड़ रही हैं। सबसे ज्यादा बुरे हालात तो बिहार और असम के हैं, जहां बाढ़ ने कई जिलों को अपनी चपेट में लिया। चाहे बिहार हो या बिहार का ही समस्तीपुर हो, दरभंगा हो, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे ही हालात गोपालगंज और मुजफ्फरपुर के भी हैं, जहां बाढ़ की वजह से लोग सड़क के किनारे आसरा लिए हुए हैं। यही नहीं, यूपी के सहारनपुर में नदी में तो एक गाड़ी फंस गई, जिसे ट्रैक्टर से बाहर निकाला गया। वहीं उत्तराखंड के मुनस्यारी में पुल नदी में समा गया, जबकि नैनीताल में सड़क जो है वो पानी में बह गई। तो ये तस्वीरें देश के अलग अलग जगहों की, जहां पर देखिए बाढ़ की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के गांव जो हैं वो जलमग्न होते दिख रहे हैं, और ऐसे में हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों तक राशन पहुंचाया जा रहा है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं अभी तक कोई मदद प्रशासन की ओर से उन तक पहुंची नहीं है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की है, जहां बंगा पानी में नदी के उफान में आने के बाद 24 मकान जो हैं वो जमीन दोज हो गए हैं। कई घरों पर अभी तक खतरा मंडरा रहा है। कुछ मकान की हालत ऐसी है कि वो कभी भी नदी में समा सकते हैं, जिसकी वजह से लोग खौफ में हैं। उन्होंने अपने घरों को खाली कर दिया है, क्योंकि वो कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं।
ऐसे में लोग डर की वजह से सड़कों पर रुकने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, बारिश की वजह से कई पुल भी गिर गए हैं। तो पिथौरागढ़ की तस्वीर, पानी का बहाव अगर आप देखेंगे तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस बहाव में जो कुछ आए, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, घर हो, वाहन हो, इंसान हो, जानवर हो, सब बहते हुए नजर आ रहे हैं। अब खतरा ये बढ़ता जा रहा है कि पानी के इस तेज बहाव के बीच कटान भी होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से घर के घर जो है वो पानी में लीन होते जा रहे हैं। इधर पलट गया यार, नहीं और उत्तराखंड में बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से जहां एक तरफ पानी भर रहा है, वहीं चट्टानें भी कई जगहों पर गिर रही हैं। कई पुल पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बारिश की वजह से एक पुल बह गया, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। ऐसे में जहां सड़कें नदी में समा रही हैं, तो पुलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। पुल की नदी में समा जाने के बाद रास्ता बंद हो गया है। तो दो तस्वीरें इस तरीके से उत्तराखंड की ही तस्वीरें हैं, जहां पर एक तरफ जो मकान है वो पानी में समाते जा रहे हैं कटान की वजह से, वहीं दूसरी तरफ कटान होने की वजह से, पानी का बहाव तेज होने की वजह से पूरा का पूरा पुल जो है वो पानी में बह गया, जिसकी वजह से संपर्क कट गया। अब लोगों को खासी दिक्कत हो रही है इस तरफ से उस तरफ आने के लिए, और अब इन्हीं हालातों के बीच लोग रहने के लिए मजबूर। वहीं एक तस्वीर उत्तराखंड की रामनगर की तस्वीर, जहां कोसी नदी में बाढ़ आने के बाद कई जो गाय हैं वो यहाँ पर फंस गए, जो अब टापू सा नजर आ रहा है, जिन्हें अभी तक निकाला नहीं जा सका है। बताई जा रहा है कि गाय टापू पर मौजूद थी, तभी नदी का पानी बढ़ गया, जिसके बाद गाय टापू पर ही फंस गई। बताया गया कि जिस जगह गाय फंसी हैं वो एक बांध के पास का टापू है। अब चारों तरफ पानी ही पानी है और इन तक पहुंचना बेहद मुश्किल है, और ये गाय यहाँ पर फंसी नजर आ रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की तस्वीर, सहारनपुर में पहाड़ों पर बारिश के बाद नदी उफान पर है। सहारनपुर के मिर्जापुर इलाके में बरसाती नदी में एक गाड़ी फंस गई। बताया गया कि लोगों के मना करने के बाद भी ड्राइवर ने गाड़ी को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी को नदी से पार नहीं निकाल पाया, जिसके बाद ट्रैक्टर को बुलाकर गाड़ी को नदी से निकाला गया। तो ये गाड़ी, जिसके ड्राइवर को पहले ही चेतावनी दी गई कि इस रास्ते से ना जाए, लेकिन बावजूद इसके उसने सुना नहीं और इसी रास्ते को पार करने की उसने कोशिश की, जिसके बाद उसकी गाड़ी जो है वहीं ठप हो गई। गनीमत ये रही कि देखिए पानी का बहाव उतना तेज नहीं है, नहीं तो गाड़ी का संतुलन भी बिगड़ने का खतरा यहाँ पर मंडराता। ऐसे में जो लोग थे उन्होंने ट्रैक्टर की सहायता से इस गाड़ी को बाहर निकाला। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी की, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं। सड़कों पर पानी ही पानी, हालात ऐसे हो गए कि बाढ़ का जो पानी है वो लोगों के मकान में घुस गया, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। कई जगह तो लोगों की बाइक फंस गई, जबकि कई लोग कमर तक पानी में निकलने को मजबूर हो गए। एक जगह तो बारिश की वजह से सड़क धंस गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए कि किस तरीके से बारिश की वजह से जो सड़क है वो धंस गई। 2 लोगों की मौत की खबर भी इसी वजह से बताई जा रही है, सामने आई है। हो सकता है वो उस वक्त उस सड़क पर ही मौजूद हों। तो अब लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुसता हुआ नजर आ रहा है। बारिश की वजह से सड़क जो है, सड़क का एक हिस्सा देखिए आप, वो धंस चुका है, जिसकी वजह से संपर्क निश्चित तौर पर टूटा है। दोनों ही छोर पर अब लोग फंस चुके हैं और अपने घरों पर भी कई लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि बाहर अगर वो कदम रखते हैं तो वो जाएंगे कहाँ? चारों तरफ पानी ही पानी है। वहीं अब जो ये तस्वीर वो असम की, जहां पर बाढ़ ने तबाही मचाई है। राज्य में अब तक 22 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम की ब्रह्मपुत्र नदी भारी तबाही मचा रही है। असम के 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। कांजीरंगा नेशनल पार्क में तो 130 से ज्यादा जानवरों की मौत बाढ़ की वजह से हो चुकी है। तो यहाँ क्या इंसान, जानवरों की हालात भी कुछ ऐसे हो गए हैं। कई जानवर तो सड़कों पर भी आ जा रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ वहां पानी भरा हुआ है। अपने को बचाने के लिए अब
शहरी इलाकों का रुख भी ये जानवर कर रहे हैं। वहीं बहुत लोग जो हैं वो भी अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकाने की तरफ जा रहे हैं। असम के बाढ़ की स्थिति जो है अभी तक बहुत गंभीर है, क्योंकि अभी ऊपर अपर असम में पानी थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है, लेकिन वो पानी आके अभी वेस्टर्न असम, लोअर असम में तीन चार जिले ऐसे हैं जहां पे पानी का स्थिति, बाढ़ का स्थिति बहुत खराब है। अभी जो जगह में हम खड़ा है ये वेस्टर्न असम के धुबरी डिस्ट्रिक्ट के एक गांव है, जो गांव पे सारे और आप देख रहे हैं पानी पानी है, सिर्फ यही एक ऊंची जगह बचे है। और इसी जगह पे अभी स्थानीय जो लोग हैं यहाँ पे नाव लेके आते हैं और इसी जगह पे नाव लगाते हैं और यहाँ से वो लोग बाजार वगैरह करने के लिए धुबरी सिटी जाते हैं। अभी ऐसा स्थिति गंभीर है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनको पैदल चलने के लिए जगह की अभाव है, क्योंकि सारे घर में पानी घुस गए हैं, लोगों को खाने का दिक्कत आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिलीफ वगैरह मुहैया किया जा रहा है, लेकिन वो भी अभी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पिछले 10-12 दिन से ये लोग पानी में फंसे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी 3-4 दिन के खाने वगैरह पहुंचाए हैं, लेकिन अभी भी वो जितने भी खाने वगैरह पहुंच रहे हैं वो उनके लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि घर में रहने के लिए, घर में बैठने के लिए जगह नहीं है अभी उन लोगों के पास। तो बाढ़ के सबसे ज्यादा खराब हालात दरभंगा के हैं, जहां हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। दरभंगा से करीब 70 किलोमीटर दूर 3 नदियां कमला, काशी और बलान मिलती हैं। वहां पर बाढ़ के हालात हैं। यहाँ के आसपास के इलाके, गांव जो हैं वो टापू में तब्दील हो चुके हैं। मकान आधे बाढ़ में डूबे हुए हैं। यही नहीं, थानों में भी पानी घुस गया, जिसके बाद सांप भी वहां निकलता दिखा, जिससे लोगों में खौफ है। बाढ़ में फंसे लोगों को अब खाने और साफ पानी की दिक्कत भी होने लगी है, जिसके बाद कुछ इलाके में प्रशासन ने खाने की व्यवस्था कराई है। तो 2 तस्वीरें, गांव जो है वो देखिए पूरी तरीके से पानी में चारों तरफ से घिरे नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोगों के सामने अब सवाल ये कि वो जाएं तो जाएं कहाँ। घर में रखा सामान या तो खत्म हो गया है या बारिश के पानी में डूब गया है, खराब हो गया है। ऐसे में खाने पीने की समस्या और रहने की समस्या भी गहराती जा रही है, क्योंकि पानी बढ़ता जा रहा है, उनके घरों के अंदर घुसता जा रहा है। ऐसे लोग ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट से सेकेंड और अब छतों पर उन्होंने आश्रय अपना बनाया है और प्रशासन की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। वहीं बिहार के दरभंगा की ही एक और तस्वीर, जहां कई गांव जो हैं वो बाढ़ की वजह से टापू बन चुके हैं। इन गांवों का संपर्क शहरों से कट चुका है। जो जहां फंसा है वहीं का होकर रह गया है। इन गांवों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पानी गर्दन तक पहुंच चुका है और लोग इन्हीं के बीच से अब गुजरने को मजबूर हैं। विकल्प इनके पास कुछ और बचा नहीं है। हालांकि ये उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश कम से कम ना हो, जिसकी वजह से जो स्तर है वो और ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि गर्दन तक तो पहले ही कई जगहों पर पानी पहुंच चुका है और ऐसे में थोड़ी बारिश और होती है तो स्थिति और भी खतरनाक हो जाएगी। तो मैदान से लेकर पहाड़ तक आधा हिंदुस्तान जो है वो बाढ़ से परेशान है। हर शख्स जो है वो खुद को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन कई लोगों के सामने चुनौती ये है कि वो जाएं अपना आशियाना छोड़कर तो कहाँ जाएं। दूसरा कोई विकल्प उनके पास सामने नहीं है। उम्मीद की नजरों से प्रशासन को देख रहे हैं कि जल्द से जल्द उन तक कोई मदद पहुंचे, लेकिन अभी तक आरोप इनका यह है कि कोई मदद इन तक नहीं पहुंची। के असराहा इलाके में कमला नदी और बागमती नदी उफान पर है और इस इलाके के कई ऐसे बस्ती हैं जो शहर से कट गए हैं और आपकी नजरें जहां तक जाएंगी चारों तरफ पानी ही पानी है। हम जहां खड़े हैं इसके आगे आपको जाने पर 12 से 15 फीट तक पानी मिलेगा और ऐसे में कई ऐसे गांव हैं जो शहर से कटे हुए हैं। सामने ये असराहा का दूसरा बस्ती है जहां पर 15 फीट से ज़्यादा पानी हो गया है और कई ऐसे घर हैं जहां पर 5 फीट से ज़्यादा पानी है। ऐसे में उस इलाके के लोग किस हालात में रहते होंगे और कैसे बाहर आते जाते होंगे यह महज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और आपकी नज़रें जहां तक जाएंगी चारों तरफ पानी ही पानी है। और हम अभी असराहा गांव के मुख्य सड़क पर खड़े हैं जहां की तेज पानी का बहाव है और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसी बीच नेपाल के साथ बिहार में भी भारी बारिश शुरू हो गई है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस इलाके के लोगों को बाहर निकलने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो पता नहीं आप कहां जाएंगे, क्योंकि
तेज धार है और इस तेज धार में बाहर निकलना भी काफी मुश्किल काम है। ऐसे में जो दूसरा हिस्सा है उस गांव के लोग कैसे बाहर आते होंगे, यह महज अंदाजा लगाया जा सकता है और यह सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर उस इलाके के रहने वाले लोग किस हालात में रहते होंगे और क्या खाते होंगे। पानी तो लगातार बढ़ रहा है और जहां हम खड़े हैं ये तो मुख्य सड़क है। ऐसे में पानी बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? मुझे लगता है इससे पहले इतनी बड़ी आफत आज तक नहीं आई। एक तरफ हम कोरोना को झेल रहे हैं, दूसरी तरफ हम बाढ़ को झेल रहे हैं और तीसरी तरफ ऊपर से पानी का बरसात को झेल रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किसको फॉलो करूं, कोरोना के गाइडलाइन को फॉलो करूं या बाढ़ की गाइडलाइन को फॉलो करूं या बरसात को फॉलो करूं। यही कारण है कि आज जो है हम लोग एक गांव में रहकर दूसरे मोहल्ले नहीं जा सकते हैं, इतना बुरा हाल है पानी का जो है। और उसके बाद भी जो भी यहाँ पर लोगों को जो खाने पीने का जो मामला है, नाव के थ्रू या जो भी किसी भी तरह से साधन करके जो है एक दूसरे तरफ से चले जाते हैं। हमारे यहाँ लाइट अभी नहीं है, नेटवर्क नहीं है, संपर्क टूट चुका है लोगों से बिल्कुल जो है। और अभी देख सकते हैं, अभी हम जितना ये मेन मुख्य सड़क है जो खिरमा को और जो है एक ज़िला को दूसरे ज़िला को जोड़ता है। ये दरभंगा मधुबनी का बॉर्डर है ये, और ये बहुत चालू रोड है, कंटिन्यू जो है लोग एक दूसरे जो है यहाँ पर से भीड़ रहती है। अभी यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर तेज धार है, खड़ा होना काफी मुश्किल लग रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ये जो है असराहा पंचायत का D-12 है और यहाँ पे हर साल जो है कि संपर्क टूट जाता है। जो एक नाव दी गई है, जो अभी बरसात के कारण हम नाव यहाँ पे नहीं चला पा रहे हैं। DM साहब असराहा पंचायत में आए थे लेकिन यहाँ तक नहीं आ पाए क्योंकि संपर्क वहीं पर असराहा पंचायत का टूट चुका था। और इतना अभी जितना पानी है हम लोग के तो इतना बर्दाश्त कर रहे हैं। जिस तरह से बारिश हो रही है और अब जो पानी बढ़ेगा तो बहुत यहाँ असराहा पंचायत में मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो जहाँ हम अभी खड़े हैं यहाँ पर खड़ा होना भी काफ़ी मुश्किल है क्योंकि तेज़ धार है। और आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं इस गांव के लोगों को एक तरफ से दूसरे तरफ आने जाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच बारिश शुरू हो गई है और अगले 72 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी है, जिसके बाद लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। और ऐसे आलम में इस इलाके के लोग क्या खाते होंगे, किस हालात में रहते होंगे, महज यह समझा जा सकता है। और ऐसे में कितनी परेशानियां हैं इस इलाके के लोगों में, यह महज अंदाजा लगाया जा सकता है। और यह सोचकर भी रूह कांपने लगते हैं कि अगर और पानी बढ़ा तो फिर इस इलाके के लोग किस हालात में रहेंगे और क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि लाइट भी नहीं है। और ऐसे में इलाका जो है वो पूरी तरह से शहर से कट चुका है। चैनल